नाबालिग से रेप, गर्भवती होने पर हुई जानकारी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंत नगर से एक मार्मिक घटना सामने आई है, जिसमें एक दबंग दरिंदे ने 14 साल की एक मासूम को उसके माता पिता को मौत के घाट उतारने की धमकी देकर जबरन रिश्ता बनाया, जिसके कारण लड़की 7 माह की गर्भवती हो गई। अब दुराचार की शिकार लड़की और उसके परिजन दबंग आरोपी को सजा दिलाने के लिए प्रयासरत है। नाबालिग के गर्भवती होने पर दरिंदगी का खुलासा हुआ। घटना की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन दरिंदगी करने वाला दबंग आरोपी पुलिस की पहुंच से अब तक दूर है। 14 वर्षीय नाबालिग 7 माह पूर्व शौच के लिए अपने घर से खेतों पर गई थी, तभी गांव का ही रहने वाला युवक जिसने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना डाला। दुष्कर्म का विरोध करने पर नाबालिग के माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर घटना की शिकायत किसी से ना करने के लिए दबाव बनाया। नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की बात भयभीत पीड़ित ने किसी को नहीं बताई। घटना को काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन पीड़ित लड़की ने अपनी चाची को इस बात की जानकारी दी और गर्भधारण के समय होने वाली समस्या को बताया, जिसके बाद पीड़िता की चाची ने मामले की जानकारी परिवार के सदस्यों को दी और पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसके 7 माह की गर्भवती होने की बात बताई। डॉक्टर की बात सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन निकल गई, जिसके बाद परिजनों ने इस घटना की जानकारी थाना जसवंत नगर में जाकर दी। पुलिस ने 27 सितंबर को पीड़ित का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद 376, 51, 6 पॉक्सो एक्ट मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पीड़ित की चाची ने बताया कि इसकी मां दिमागी रूप से बीमार है। पीड़िता घर से शौच करने के लिए गई थी। गांव का दबंग युवक विवेक कुमार ने मेरी बच्ची के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर परिजनों को मारने के लिए धमकाया। मेरी बेटी को पेट में समस्या हो रही थी, जिसके चलते उसने डरते हुए अपनी बात मुझे बताई, तब जाकर दुष्कर्म की बात सामने आई। फिर जब डॉक्टर के पास बेटी को लेकर दिखाया तो उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। मेरी बच्ची लैट्रिन करने गई थी अकेली, तो उसने देख के अकेला उसको बलात्कार के रूप में खेत में ही डाल लिया था। मेरी बच्ची को डराया धमकाया, बोला अगर आपने अपने घर पे बताया तूने तो तेरे सारे परिवार को मार देंगे, तुझे भी मार देंगे। जब ये 6-7 महीना हो गए तो उसने अपनी मम्मी को बताया, फिर हम लोगों तक बात आई तो हम लोगों ने उसकी जानकारी निकाली। जब हम डॉक्टर के पास लेके गए सर, तो वहाँ पे कोई निकाल नहीं निकला। जब निकाल नहीं निकला तो हमने फिर थाने में मुकदमा लिखाया। डॉक्टर के पास क्यों गई? डॉक्टर के पास गए थे उसको चेक करवाने के लिए कि मतलब डिलीवरी है या नहीं है। वो 7 महीने की डिलीवरी है मेरी बच्ची के, इसलिए गए थे। वहाँ से फिर मुकदमा लिखाया तो उसको आज 8 दिन हो गए, अभी तक फरार रूप में चल रहा है, पकड़ा भी नहीं गया है। घर पे आके धमकी देता है सब लोगों को मार देंगे। उसका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत मतलब वैसा है। मेरा घर अकेला है गाँव में, दूसरा मेरे परिवार का कोई है नहीं है। जो हैं वो भी लोग मेरे बाहर रहते हैं, तो मैं और इसके पिताजी घर पे अकेले रहते हैं। तो वो कहता है कि बयान बदल दो, नहीं तो सारे परिवार को मार डालेंगे। तो एसपी से मिली अभी आप? एसपी से मिले उन्होंने बोला हमारी टीम लगी है आपके उसमें, तो लेकिन अभी तक कोई निकाल नहीं निकला। 8 दिन हो गए। उसके बाप को उठाया था 4-5 दिन पहले थाने वालों ने, लेकिन 4 दिन रखा तो उसको भी छोड़ दिया है। शुक्रवार की रात को उसको भी छोड़ दिया है। उसने वो भी है ना जाके मतलब धमकी देता है, उसका बाप और वो दोनों धमकी देते हैं। क्या दबंग लोग हैं वो? हाँ वो दबंग लोग हैं, दबंग परिवार है बहुत बड़ा। ये समझ लो गांव में उसी का परिवार है। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। मेरी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए सर। किस तरीके का न्याय चाहती हैं? क्या लड़के को फांसी या आजीवन कारावास होना चाहिए। समाज में कल हम भी कह सकें कि अपनी बच्चियों के साथ, मेरी बच्ची के साथ हुआ तो आप अपनी बच्चियों के साथ दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। विवेक ने लेटिंग गई थी, उसने डाल लिया था। सो कौन अपा घर पर मत करें तो मार डालूंगी, तो पापा आपा पूरे घर को मारती धमकी दे रहा हूँ। कब की घटना है ये? 7 महीने। अच्छा, उसके बाद अब आप लोग कहाँ पर आएंगे? एसपी के पास। आपका मुकदमा नहीं लिखा गया थाने में? लिखाया। फिर क्यों आप लोग एसपी के पास आए? एसपी के पास इसलिए आए, वहाँ धमकी दे। ये नाबालिग लड़की है, इसके साथ बलात्कार किया गया है और ये 7 माह की गर्भ से है। लेकिन मुकदमा 27/9 को पंजीकृत किया गया था। अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं है, फरार चल रहा है। पीड़ित पक्ष तथा इसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है कि तुम लोगों को जान से मार देंगे। परिवार काफ़ी भयभीत है, इसीलिए इसी संबंध में आज कप्तान साहब से मिलने आए हुए थे। क्या आश्वासन दिया?
कप्तान साहब ने कहा मैंने टीमें गठित की हुई हैं और जल्द ही गिरफ्तार होगा, लेकिन जो है काफ़ी परिवार ये पीड़ित भयभीत है और डरा हुआ है, और वो दमंग प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनका समाज में उस क्षेत्र में भय है, तो इसकी वजह से ये आए हुए थे। लड़की को न्याय चाहिए और नाबालिग लड़की है, इसके साथ बहुत जघन्य अपराध किया गया है। मैं ऐसे अपराधियों को तो जितनी कठिन से कठिन सजा हो उनको मिलनी चाहिए। ये समाज के तो एक ऐसे तत्व हैं जिससे समाज पूरा घृणित या खराब हो रहा है। ऐसे तत्वों को तो समाज से जितनी भी कम सजा दी जाए वो कम है। जिस घटना बाबत आप जानकारी चाह रहे हैं, इसमें थाना को शिकायत मिली थी। थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त बालिका का 161 और 164 CRPC के बयान कराए गए हैं, उनका मेडिकल भी कराया जा चुका है। अभियुक्त जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में है। मेडिकल में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, 164 का अवलोकन किया जाना बाकी है। ये हम त्वरित गति से करा रहे हैं और शीघ्र ही इसमें बहुत ही निष्पक्ष और न्यायोचित विवेचना कराकर आपको प्रगति से अवगत कराएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।